नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में, कि उस वैकेंसी में, उस विज्ञप्ति में क्या बताया गया है, कौन से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने एज लिमिट तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो क्या होगा। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इस एडवर्टीजमेंट को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन क्या है। तो 3/3/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। ठीक है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होना है वो होना है 11/3/2021 को 10 बजे के बाद। ठीक है, कब होना है? 10 बजे के बाद होना है। एप्लीकेशन फ़ीस कब तक हमें पेड करना होगा? तो 11/3/2021 से और 2/4/2021 तक हम इसके फ़ीस को हम पेड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इस रजिस्ट्रेशन का क्या होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का? ठीक है, लास्ट डेट क्या होगा? तो वो होगा 2/4/2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 रात के 23:59 तक। ठीक है, यानी कि 12 बजे तक। ठीक है, तो डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यानी सीबीटी का जो टेंटेटिव डेट है वो है 17 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये है आपका टेंटेटिव डेट। और इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट टू बी फिल्ड अप ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं क्या पोस्ट है। E01 पोस्ट कोड है। नेम ऑफ पोस्ट क्या है? असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। ठीक है, इसकी जो सैलरी होगी, जो ग्रेड होगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 06 यानी कि 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 6 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 और वुमेन्स के लिए 1। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा इसका, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा आपका बीई और या फिर बीटेक। ठीक है, बीटेक किससे? इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर और ओबीसी। यानी कि जो बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, कुल कितने नंबर होने चाहिए? तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन डिग्रीज में। ठीक है, इन डिग्रियों में 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। किसके? जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, एससी और एसटी के लिए होना चाहिए 50% मार्क्स। ठीक है, और एज जो है इनका 1/3/2021 को कितना होना चाहिए? मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का एज़ पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे का देख लेते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट टू बी फिल्ड अपॉन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। इसमें क्या है? पोस्ट कोड पहला देख लीजिए, ये है NE01। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है? स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर ऑपरेटर। ठीक है, SCTO। ग्रेड होगा 33,000 से 67,300 रुपीज़। ठीक है, पोस्ट है 186, जिसमें जनरल के 76 होंगे, EWS के 18 होंगे, OBC के 50 होंगे, SC के 39 होंगे। ठीक है, और ST के 3 होंगे, वुमेन्स के 37 होंगे, एक्स सर्विसमैन के 9 हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के 3 हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इनकी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 3 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। ठीक है, इनमें से होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष कोई जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हो या इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया हो। ठीक है, और नंबर मिनिमम कितने होने चाहिए उसमें? तो 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ओबीसी और EWS के लिए। ठीक है, और SC ST के लिए कितने परसेंट होने चाहिए? 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटेक्निक बोला जाता है ना, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, वो यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, एज ऑन 01/03
2021, ठीक है। यानी कि एज जो है 1/3/2021 को कितना कम से कम हो जाना चाहिए, तो वो होना चाहिए 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट रूल इनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलेगा, उसकी बात हम आगे कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं NE02 में क्या बोला गया है। इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ग्रेड जो है 19,500 से 39,900 दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 52 है, जनरल में 22 हैं, EWS के लिए 5, OBC के लिए 14, SC के लिए 10, ST के लिए 1, वुमेन्स के लिए 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ITI होना चाहिए, ठीक है। NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त किस में, कौन से ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है। नंबर कितने होने, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, OBC और EWS के लिए, और SC ST के लिए कितने नंबर्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया जो है वो देख लेते हैं। ये भी एज क्राइटेरिया जो है 21 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं NE03 के लिए मेंटेनर S&T के लिए जो ग्रेड है 19,500 से लेकर 39,900 इसका ग्रेड पे है। 24 टोटल पोस्ट हैं, जनरल के लिए 11, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, SC के लिए 5, वुमेन्स के लिए 4, एक्स सर्विसमैन के लिए 1, ठीक है। इसमें भी ITI मांग रखा है, NCVT या SCVT इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से। नंबर टोटल होने चाहिए, कम से कम नंबर होने चाहिए जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 60% और SC ST के लिए 50%, ठीक है। एज वही है 21 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC के हिसाब से जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं मेंटेनर सिविल का जो दिया हुआ है, ग्रेड दिया है 19,500 से 39,900, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं UR 11 यानी कि जनरल 11 हैं, EWS के 2, OBC के 6, SC के 5, वुमेन्स के 4, एक्स सर्विसमैन के 1। ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, तो मिनिमम नंबर्स होने चाहिए 60% मार्क्स जनरल, OBC और EWS के लिए, ठीक है। SC ST के लिए कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट होना चाहिए 21 से 28 के बीच में, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, हमने क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर ली है, अब हम नीचे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो सबसे ऊपर हमने देखा था पोस्ट कोड 0E01 के लिए, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपका रिटन टेस्ट और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो था NE01 उसके लिए भी आपका रिटन टेस्ट है, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट है और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमने पोस्ट ऑफ मेंटेनर देखा था NE02, NE03 और NE04, इन तीनों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन तो हमने समझ ही लिया है, रिटन टेस्ट में क्या है, ठीक है। रिटन टेस्ट कैसे होगा, रिटन टेस्ट में क्या है, हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल ये एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। पहले एग्ज़ाम के लिए यानी कि E01 और NE01 के लिए जो सबसे ऊपर दिया हुआ था हमने देखा था, उनके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 140 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम जो नीचे वाले पोस्ट को देखा था हमने जिसमें NE02, NE04, ठीक है, ये वाले थे, उन पोस्टों में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, ठीक है। और इच कैरिंग इक्वल मार्क्स यानी कि प्रत्येक जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है यानी कि प्रत्येक 3 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके द्वारा स्कोर किया गया जो नंबर होगा उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है।
टाइम ड्यूरेशन जो होगा इस एग्ज़ाम का वो होगा 2 घंटा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके होंगे कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे आपके आपका यहाँ पे दिया लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, बनारसी, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा यानी कि ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और एनी अदर सिटी ऑफ यूपी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि रिक्वायरमेंट होगा तो और सिटीज़ में भी इसके सेंटर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC के लिए 5 साल का है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप SC ST और OBC के लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और ये भी लिखा गया है कि यदि आप एज रिलैक्सेशन ले लेते हो तो आप केवल रिजर्व पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि जो पोस्ट अलग से दी हुई है ना कि OBC के लिए इतनी सीटें, उसके लिए इतनी सीटें, इसके लिए इतनी सीटें, तो आप जनरल में फाइट नहीं कर पाएंगे। आप किस में केवल फाइट करेंगे, किसमें, केवल रिजर्व पोस्ट में। ठीक है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन लेने के लिए यूपी डोमिसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदर स्टेट के लोग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। फीस का जो पेमेंट मोड है वो है ऑनलाइन पेमेंट मोड। ठीक है, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है www.upmetrorail.com। ठीक है, इस पे जाना है आपको, इस पे अपना फॉर्म रजिस्टर करना है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी के साथ में, अपने जो भी है वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में इसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है बहुत ही ज़रूरी जो आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक नहीं है क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, पूछिएगा। मैं आपको इसके लिए स्पेशल सेपरेट एक वीडियो और बना दूंगा, जहाँ पे क्वेरीज होगी मैं कमेंट के माध्यम से रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और या फिर वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।